दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सबों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एलसीएम तथा एचसीएफ। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको भी एलसीएम तथा एचसीएफ निकालने के लिए नहीं आता है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने के बाद आप किसी भी तरह के संख्या को सिर्फ देखकर ही उसका एलसीएम तथा एचसीएफ बता पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एलसीएम को कवर करते हैं, उसके बाद एचसीएफ को कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए एलसीएम का फुल फॉर्म जान लेते हैं क्या होता है। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए एल से होता है मेरा लोएस्ट, एल से होता है लोएस्ट और सी से होता है कॉमन, कॉमन और एम से होता है मल्टीपल, MULTIPLE। यानी कहने का मतलब एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट, कॉमन, मल्टीपल। इसी को हम हिंदी में भी कहते हैं, क्या कहते हैं, लघुत्तम समावर्तक। तो यहां लिख लेते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं लघुत्तम समावर्तक। अब यहां पे ध्यान से समझिए इसके डेफिनेशन को। इसका डेफिनेशन जो है क्या कहता है, वैसी छोटी सी छोटी संख्या, यानी वैसी छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से विभाजित हो, यानी कि दी गई सभी संख्या से पूरा पूरा कटे। तो यहां पे लिख देते हैं हम, क्या लिखेंगे, वैसी छोटी सी छोटी संख्या, छोटी संख्या, वैसी छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से विभाजित हो, विभाजित हो, यानी विभाजित हो कहने का मतलब पूरा पूरा कटे। अब मान के चलिए यहां पे हमको संख्या दे दिया गया है 2, 4, 6। अब इसका एलसीएम पूछ देगा, तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। यहां पे कह रहा वैसी छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से विभाजित हो, यानी इसका जो एलसीएम निकल कर आएगा वो छोटी सी छोटी संख्या निकल कर आएगा जो दी गई, ये जो दी हुई संख्या है सभी संख्या से पूरा पूरा कट जाएगा। तो अब मान के चलिए यहां पे दिमाग लगाइए, क्या हो जाएगा संख्या, यहां पे हो जाएगा 12। अब देखिए 12 को 2 भी काट रहा है और 4 भी काट रहा है और 6 भी काट रहा है। अब 12 से छोटा कोई संख्या ही नहीं है कि जो जिस संख्या को ये तीनों संख्या काट दे। अब देखिए अगर 12 से अगर ज्यादा बड़ा लेते हैं तो 24 आता है, तो 24 को भी 2 काट रहा है और 4 काट रहा है और 6 काट रहा है। क्या यह 24 एलसीएम होगा, तो 24 एलसीएम बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहां पे इसके डिफिनेशन में कहा जा रहा है वैसी छोटी सी छोटी संख्या। तो छोटी सी छोटी संख्या क्या आ गया, 24 से भी छोटा क्या है 12, जिसको कि तीनों संख्या काट रहा है, इसलिए इसका एलसीएम जो निकल कर आएगा क्या आएगा 12। तो चलिए यहाँ पे तरीके से हम एलसीएम निकालते हैं। अब जैसे मान के चलिए यहाँ पे मेरा संख्या दे रखा है 8, 12 और दे रखा है 16। तो देखिए इसका एलसीएम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम इन तीनों संख्या में 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 2 से भाग लगाएंगे। जब 2 से ना लगे तो 3 से लगाएंगे, जब 3 से ना लगे तो 5 से लगाएंगे, यानी अभाज्य संख्या से भाग लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 से स्पष्ट तीनों संख्या में लग रहा है, तो 2 से लगाएंगे। जब 8 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 12 में देंगे तो हो जाएगा 6। उसके बाद क्या हो जाएगा 2 से फिर लगाएंगे 16 में तो क्या हो जाएगा 8, फिर देखिए 2 से लग रहा है, कितना हो जाएगा 4 का हो जाएगा 2 और 3 का हो जाएगा 6 का हो जाएगा 3 और 8 का क्या हो जाएगा 4, फिर देखिए 2 से लग रहा है। तो जब 2 से लगाएंगे तो 2 का क्या हो जाएगा 1, 3 में नहीं लग रहा है, और जिस संख्या में नहीं लग रहा है उसको जैसे कि तैसे लिख देना है। 3 का नहीं लग रहा है तो 3 का 3 ही लिख देंगे, और 4 में लग रहा है तो 4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर देखिए 2 से लग रहा है तो 1, 3 में नहीं लग रहा है तो 3 ही लिख देंगे, और 2 में लग रहा है तो 1। अब देखिए फिर कितना से लग रहा है 3 से, क्या आ जाएगा 1, 1 और 1। अब देखिए जितना ये जो संख्या निकल कर आया है सभी को आपस में मल्टीप्लाई यानी गुना कर देंगे।
तो क्या हो जाएगा, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 तिया 48, यानी इसका एलसीएम निकल कर क्या आ गया 48। देखिए ये जो 48 आया है वह छोटी सी छोटी संख्या है, जो दी हुई सभी संख्या, ये जो 8 है 12 है और 16 है, सभी से किसमें 48 में भाग लगेगा, यानी 48 को पूरा पूरा काटेगा इन तीनों संख्या। यदि नहीं कट रहा है तो इसका मतलब मेरा एलसीएम गलत है, यानी ये जो संख्या दी गई है इन तीनों संख्या से क्या कटना चाहिए, ये 48 कटना चाहिए और वह संख्या छोटी सी छोटी होना चाहिए, और 48 से कोई छोटा संख्या है ही नहीं जो कि इन तीनों संख्या मिलके उस संख्या को काट सके। तो एलसीएम क्या निकल कर आ गया 48। तो उम्मीद करते हैं आपको एलसीएम बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन हम देते हैं जो कि है 10 और 20 और 30। इसका एलसीएम निकाल के आप हमको कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। तो चलिए आप सीधे हम आते हैं एचसीएफ पे। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए इसको हम लिखते हैं। एचसीएफ का क्या होता है, एच से होता है मेरा हाईएस्ट, हाईएस्ट, और सी से होता है कॉमन, और एफ से होता है फैक्टर। अब इसको हिंदी में हम कहते हैं महत्तम समावर्तक। क्या कहते हैं, महत्तम समावर्तक। तो लिख देते हैं यहां पे महत्तम समावर्तक। तो देखिए इसके डेफिनेशन को समझते हैं। इसका डेफिनेशन क्या कहता है, वैसी बड़ी सी बड़ी संख्या। देखिए इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, हाईएस्ट जैसे कहेगा तो हम समझेंगे एचसीएफ का बात किया जा रहा है। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, वैसी बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को पूरा पूरा काट दे, यानी जो दी गई संख्या रहेगा, यानी जो दिया हुआ संख्या रहेगा उसको पूरा पूरा काटेगा कौन, जो एचसीएफ निकल कर आएगा। तो चलिए पहले इसके डेफिनेशन को यहां पे लिखते हैं। वैसी बड़ी सी बड़ी संख्या, बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरा विभाजित कर दे या काट दे, बात सेम ही है, विभाजित कर दे। तो यहां पे समझते हैं क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे, यानी जो दी गई संख्या रहेगा, जैसे मान के चलिए संख्या दे रखा 4 और 8 और 12, इसका कह दिया एचसीएफ निकालने के लिए। क्या कह दिया, एचसीएफ निकालने के लिए। तो वह संख्या निकल कर आएगा जो संख्या 4 को भी काटेगा और 8 को भी काटेगा और 12 को भी काटेगा। तो ध्यान से समझिए, वो संख्या 4 को भी काटेगा और 8 को भी काटेगा और 12 को भी काटेगा, और संख्या कैसी होना चाहिए, बड़ी सी बड़ी संख्या। तो अब यहाँ पे दिमाग में लगाइए कौन कौन ऐसा संख्या है जो कि इन तीनों को काट रहा है। तो देखिए एक इन तीनों को काट रहा है तो लिखते हैं 1, उसके बाद 2 भी इन तीनों को काट रहा है तो 2 भी लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए 3 जो कि 4 और 8 को नहीं काट रहा है, सिर्फ 12 को, तो 3 को हम नहीं लिखेंगे। और अगला संख्या लेते हैं जैसे कि 4 देखिए 4 को भी काट रहा है और 8 को भी काट रहा है और 12 को भी काट रहा है। अब देखिए 4 से जैसे ही बड़ा संख्या लेंगे वो 4 को कभी काट ही ना पाएगा। तो इसका यानी एचसीएफ निकल कर आएगा 4। क्यों, क्योंकि यहां कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 4। तो इसका एचसीएफ क्या निकल कर आएगा 4। अब देखिए ये जो 4 है किसको, इस 4 को भी काटेगा, 8 को भी काटेगा और स्वयं 12 को भी काटेगा। तो चलिए इसका हम निकालने का सही तरीका जान लेते हैं। यहां पे देखिए संख्या दे रखा है 8, 12 और 20। तो चलिए इसका हम एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, अब इसमें से एक छोटा संख्या लेंगे और उससे बड़ी बड़ी संख्या में भाग लगाएंगे। जैसे कि यहां पे लेते हैं 8 से भाग देंगे हम इस 12 में, तो एक बार में लगेगा तो 8 कैंसिल होके क्या हो जाएगा 4। अब फिर इसको इस तरह से घेर देंगे और यहां से जो 8 है इसको उतारेंगे
तो कितने बार में लगेगा, 2 बार में, 8 पूरा पूरा कट गया। तो इसका इन दोनों संख्या का एचसीएफ निकल करके आया 4। अब इन 4 से इस 20 में हम भाग लगा देंगे, इस 4 से बचे हुए संख्या में भाग लगा देंगे, तो 5 बार में पूरा पूरा कट गया है। तो यानी कटा किस से पूरा पूरा, 4 से, तो एचसीएफ निकल करके आ गया 4। एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, 4। तो चलिए दोस्तों, आपको बिल्कुल अच्छे से एचसीएफ समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन देते हैं, जिस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके हमको कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लीजिए 15 है और 20 है और 25 है, इसका एचसीएफ निकाल के आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर से आंसर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।